ठीक। कोई एक व्यक्ति बोल रहा हो तो अपने को स्क्रीन टच करके अपना माइक बंद करना है, बस सामने माइक दिखेगा, आप टच करेंगे मोबाइल को। ओके। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहन नेवरिया जागो लोधी समाज के इस लाइव कार्यक्रम में सभी का स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम के अतिथि हैं श्री कोकसिंह नेवरिया जी और श्री जोगिंदर चौधरी साहब। आप पेशे से दोनों वकील हैं और समाज की स्तंभ हैं। तो मेरे सवाल कुछ रहेंगे, उनके जवाब रहेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत में जो विषय आपको जैसे कि मालूम ही होगा कि विषय है मौजूदा राजनीतिक स्थिति और लोधी समाज। मित्रों, आज ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में अभी कई और तूफान आने बाकी है। इस बात के संकेत विधानसभा उपचुनाव की तारीख से ठीक पहले कांग्रेस के एक और विधायक राहुल लोधी के इस्तीफे से मिल रहे हैं। इनके इस्तीफे के बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा गणित एक बार फिर बदल गया है। एक तरफ जहां बीजेपी को बहुमत के लिए अब सिर्फ 8 सीटों की जरूरत होगी, वहीं कांग्रेस के लिए उपचुनाव की सभी 28 सीट जीतना जरूरी है। हालांकि 3 नवंबर को फिलहाल 28 सीटों के लिए ही उपचुनाव होगा, यानी विधानसभा की एक सीट रिक्त रहने पर बहुमत का आंकड़ा 115 का रहेगा। बीजेपी की आज की तारीख में 107 सीटें हैं, कांग्रेस की 87 हैं, बसपा की 2 और सपा की 1, निर्दलीय 4, रिक्त स्थान 29, कुल 230 सीटें हैं। अब एक गणित देखिए कौन कितना फायदे में है। तो अब एक सीट रिक्त हो जाने के कारण 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के बाद विधानसभाओं में सीटों की स्थिति 229 रहेगी। इस हिसाब से बहुमत का आंकड़ा विधानसभा में 115 हो गया है। चुनाव आयोग ने 28 सीटों का चुनाव चूंकि घोषित किया हुआ है, तो उसी के अनुसार चुनाव होने और उपचुनाव की उठापटक के बीच लोधी समाज कहाँ खड़ा है, उससे क्या नफा और नुकसान होने वाला है, यही सब समझने के लिए इस परिचर्चा का आयोजन किया गया है। आज का जो कार्यक्रम है उसका विषय है मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में लोधी समाज की भूमिका। ये आज का विषय है। अतिथि वक्ता है श्री कोकसिंह जी नेवरिया, एडवोकेट, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं खनिज निगम मध्य प्रदेश के और उन्हें पूर्व में कैबिनेट मंत्री का दर्जा रहा है। वे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है अखिल भारतीय लोधी महासभा के। दूसरे हमारे वक्ता है अतिथि हैं श्री जोगिंदर सिंह जी चौधरी, एडवोकेट, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय लोधी महासभा की मध्य प्रदेश इकाई के, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं वे, और नरसिंहपुर के अधिवक्ता संघ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो आज की हम लोग कार्रवाई शुरू करते हैं। आज के कार्यक्रमों की हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला सवाल मेरा दोनों अतिथियों से है, जिसका जवाब पहले में श्री कोकसिंह जी नेवरिया देंगे, दूसरी बार वही सवाल का जवाब श्री चौधरी जी देंगे। मेरा प्रश्न है सबसे पहला है कि उपचुनाव के पश्चात आपकी पार्टी की सरकार किस प्रकार से बन सकती है या किस प्रकार से स्थायित्व में आ सकती है। क्योंकि बीजेपी के श्री कोकसिंह जी नेवरिया से सवाल है, तो इस उपचुनाव से जो नतीजे आएंगे उसमें भाजपा की सरकार और स्थायित्व वाली कैसे बन सकती है, इसका जवाब उन्हें देना है। तो माननीय कोकसिंह नेवरिया जी से मैं निवेदन है कि कृपया इस बात का थोड़ा सा समझाएं हमें कि अगर चुनाव के जो भी नतीजे आएंगे वैसी स्थिति में बीजेपी को किस तरह से स्थायित्व मिल सकता है। श्री नेवरिया जी। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्कार, स्वागत है। आज का परिदृश्य उपचुनाव का आप देख रहे हैं। 3 तारीख को वोट गिरना है जी। आज 27 तारीख हो गई है। 1 तारीख को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। चुनाव नजदीक है, 28 का चुनाव होना है। एक सीट खाली हो गई है, उसका चुनाव तो बाद में होगा। राहुल लोधी ने इस्तीफा दिया है। आज का परिदृश्य समाज के दृष्टि से
निश्चित रूप से बहुत चिंतनीय का विषय है कि आज जो है 5 विधायक भाजपा से थे और 2 विधायकों ने कांग्रेस के इस्तीफा दिया है। अब कुल 8 विधायक थे, 5 बीजेपी से, 3 कांग्रेस से, तो 2 कांग्रेस के विधायकों ने अपने इस्तीफा दिया है। मैंने निश्चित रूप से अब भारतीय जनता पार्टी को बहुत कम सीटों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि निर्दलियों ने भी अभी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर दिया है कुछ दिन पहले, इसलिए सपा बसपा भी समर्थन कर रही है। अब मुश्किल से 6-7 सीटों की जरूरत पड़ेगी। तो भारतीय जनता पार्टी का स्थायित्व निश्चित रूप से 28 तारीख, जो 28 सीटें हैं उनमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का स्थायित्व सरकार का रहने वाला है। इसलिए हमें मालूम है कहाँ किस जगह सीट जीत रही है। उन सीटों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर रहेगी और कांग्रेस दूसरे नंबर पर रहेगी। इसलिए स्थायित्व भारतीय जनता पार्टी का सरकार का रहने वाला है। जी जी। मनीष चौधरी साहब से पूछूंगा, आपको चुनाव नतीजे क्या लगते हैं? थोड़ा सा चेहरा ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा नीचे फोकस कर लीजिए। जी जी, थोड़ा ये कैमरा थोड़ा ऐसा कर लीजिए। जी, अभी स्पष्ट आ रहा है, अभी क्लियर आ रहा है। उपचुनाव से कैसे क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या लगता है सरकार का? कांग्रेस किस तरह से आगे आ सकती है, क्या लगता है आपको? मध्य प्रदेश में जिस ढंग से ये चुनाव की स्थिति ला दी गई है, जी, चुनाव का पूरा लादने का श्रेय जो पूरा भाजपा को जाता है। और इस कारण जो प्रजातंत्र का गला घोटने वाला कार्यक्रम किया है कि आज हम विधायक हैं और विधायक के लिए हम रिजाइन दे रहे हैं, क्योंकि दल बदल विधेयक के कारण हम उस दल में रह के दूसरे दल को वोट नहीं कर सकते, और इसलिए इन लोगों ने रिजाइन दिया और रिजाइन दे के जो चुनाव लादे हैं और प्रजातंत्र का जिस प्रकार ये गला जा रहा है, और ये आम जनता को पसंद नहीं है। और आम जनता इसको ऐसा ले रही है कि शिवराज सिंह 5 साल भी बिना सत्ता के नहीं रह पाए और सीधा करवा रहे हैं, और पैसे और दुनिया भर के सब प्रलोभन की जो बात आप देख रहे होंगे और सब मीडिया से लेके सब चीजों में चल रही है। इसमें भी मुझे सत्यता लगती है कि बीच में लोग 5 साल के लिए जब चुने जाते हैं तो 5 साल का कार्यकाल क्यों पूरा नहीं करते और बीच में रिजाइन देते हैं। निश्चित रूप से उनके सामने कोई ना कोई प्रलोभन की या कोई ऐसी बात आती है जिस कारण वो ऐसा कदम उठाते हैं इस्तीफा जैसा, क्योंकि इस्तीफा देना तो कल आप विधायक नहीं रहेंगे, और हम जब सारी सुविधाएं और इलेक्टेड हम चलती हुई गाड़ी में बैठे हैं तो हम क्यों उतर के पैदल चलना चाहते हैं। इससे निश्चित रूप से कोई लाभ अर्जित हो रहा होगा, और लाभ के कारण ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से ये लाभ जो है आर्थिक लाभों के कारण है, और इससे समाज के जो लोग हैं, विशेष रूप से हमारे समाज के 2 लोग जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए, आज कांग्रेस ने उन पर निष्ठा प्रकट की थी और कांग्रेस ने विश्वास किया था और पूरा सहयोग करके उन्हें जिताया था। उन्हें ये कदम नहीं उठाना था कि बीच में इस्तीफा देना था, उन्हें 5 साल रहना चाहिए था, लेकिन बीच में जाना। और आज कोई जरूरी नहीं है कि हमारे ऐसे हालात में जो लोग जिस पार्टी में हैं, हमारे लोधी समाज के लोग, वो निष्ठा के साथ उस पार्टी में रहना चाहिए और स्वाभिमान बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि हम समाज के कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ मैं मध्य प्रदेश का लोधी समाज का। मैं चाहता हूँ कि सब में एक इमेज रहे, ऐसा ना रहे कि लोग हम ब्लेम लगाने लगे ये समाज जो है दल बदलती है और रिजाइन दे के ऐसा करती है। तो हमें अपनी निष्ठा पूरी संदिग्ध नहीं रखना, पार्टियों में काम करें और निष्ठा पे। कांग्रेस, मुझे लगता है कि जनता जो है बहुत खुश है और किसान भी बहुत खुश है और नौजवान भी खुश है, और ऐसी स्थिति में मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से कांग्रेस को बहुमत मिलेगा मध्य प्रदेश में और कांग्रेस की सरकार, मेरा अपना विश्वास। उपचुनाव में क्या नतीजे लग रहे हैं आपको, क्या नतीजे आ सकते हैं? उपचुनाव में तो मुझे ज्यादा से ज्यादा 2-4 सीटें बीजेपी की आएंगी, बाकी सब कांग्रेस की सीटें जीतने की उम्मीद लग रही है। और ऐसा मैंने क्षेत्रों में देखा है, और वातावरण मतदाताओं में एकदम सोच में अंतर है, और जो प्रकार से ये चुनाव लादे गए हैं उससे लोग मतदाता नाराज दिखाई देते हैं और कांग्रेस के वातावरण दिखाई देता है।
जी, कांग्रेस की अभी 87 सीट है। अगर उसको बहुमत लाना है तो पूरी 28 सीट जीतना होगी, या बसपा, सपा या निर्दलीय में से कोई टूट के आएगा तभी बन पाएगी ये सरकार। क्या लगता है आपको? सरकार बनने की स्थिति में तो जहाँ तक आपने देखा होगा, जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, तो जी, भाजपा सहयोग की बात कर रही थी, सपा भी सहयोग की बात कर रही थी। तो जी, बहुमत की जब सीटें जब जीत जाएँगी, जीतने की स्थिति में आ जाएँगी, तो ये दूसरे जो और सपा है और भाजपा है, इनका सहयोग तो अपने आप मिलने लगेगा, और ये जी, ज़रूर है, सहयोग करते हैं और सरकार बनने की संभावना है ऐसी स्थिति में। जी। मेरा अगला सवाल है श्री कोप सिंह नवरिया जी से। उपचुनाव के नतीजों के पश्चात मंत्रिमंडल में क्या परिवर्तन हो सकता है? और क्या मंत्रिमंडल में समाज के विधायकों को स्थान मिल सकता है? पहला विषय तो ये था कि कमलनाथ जी अपने विधायकों को खुद अपनी रखा नहीं पाए, उनकी रक्षा नहीं जी, कर पाए, उनको संभाल नहीं पाए। कमलनाथ जी जी, आज भी अपने विधायकों की चिंता नहीं करते, क्योंकि राहुल गांधी जब उनके पास गए थे तो वो पूछ हुँ, रहे थे आप कहाँ से विधायक हो, क्या नाम है। वो नाम भी नहीं सही ढंग से पहचान पा रहे थे। तो निश्चित जी, रूप से कहीं ना कहीं इन विधायकों को बहुत ठेस लगी। वो जी, सिर्फ सिर्फ वहाँ के छिंदवाड़ा के और भोपाल के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पूरे प्रदेश की चिंता नहीं की। जब कोई मंत्री या विधायक मिले हुँ, जाते थे तो कहते थे चलो 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 हम आगे देखेंगे। इसलिए सब विधायकों को बहुत ठेस लगी। हमें पता है कि हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं हुए 1.5 साल में। जब हुँ, कांग्रेस की सरकार रही, कमलनाथ जी ने 1 रुपए का कोई काम नहीं किया। अभी हुँ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बने तो साढ़े हुँ, 300 करोड़ रुपए के काम स्वीकृत किए, जिनका शिलान्यास किया, जिनका अभी ऐसा हुँ, किया। तो निश्चित रूप हुँ, से कांग्रेस अपने विधायकों को, निश्चित रूप से सिंधिया जी को, उसमें उन्होंने कहा अगर सड़क पर उतरना है तो उतर जाइए। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उन कांग्रेसियों के, उनके समर्थकों को बहुत ठेस लगी। वो कांग्रेस को, हुँ, कमलनाथ जी अपने विधायकों को निश्चित रूप से रखा नहीं पाए, संभाल नहीं पाए। हुँ, वो आज भी नहीं संभाल पा रहे हैं। इसलिए कांग्रेस हुँ, समाप्ति की ओर जा रही है। कांग्रेस से मोह भंग हो रहा है लोगों को, इसलिए इस्तीफा देने की स्थिति बनी है। इस्तीफा हुँ, देने का कारण ये है, तो निश्चित हुँ, रूप से अगले बार जब कोई, अभी तो प्रद्युम्न लोधी को खाद्य आपूर्ति निगम का अध्यक्ष बनाया, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया, अभी तो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप हुँ, से कैबिनेट में अब की बार लोधी छत्तीस समाज को समर्थन मिलेगा और उनको सीट मिलेगी। हमने भी कमलनाथ जी के साथ 2-3 बार उनसे आग्रह किया, अपने कांग्रेस जी, के 3 विधायक हैं, इनमें से किसी को मंत्री या किसी को चेयरमैन बनाओ। उन्होंने किसी की बात सुनी नहीं। लेकिन वो कहते थे हुँ, ठीक है देखेंगे, ये देखेंगे, फिर देखेंगे। लेकिन किसी को हुँ, भी कहीं निगम मंडल में स्थान नहीं दिया 1.5 साल में, किसी समाज हुँ, वालों को। इसलिए कह रहे हैं हुँ, भारतीय जनता पार्टी में आज बी एल वर्मा जी राज्यसभा सांसद के लिए टिकट मिला है उनको। तो निश्चित रूप जी, से पूरे देश भर में आज भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है विश्व की। इसलिए अपने जी, उत्तर प्रदेश देख लें चाहे मध्य प्रदेश देख लें, अब कांग्रेस से धीरे धीरे मुख्य पार्टी का, समाज का मोह भंग होता चला जा रहा है। इसलिए जो हुँ, विधायकों ने इस्तीफे दिए हैं, इस्तीफे का कारण ये है कि कोई पंच का इस्तीफा नहीं देना चाहता, सरपंच भी नहीं हुँ, छोड़ना चाहता, जनपद भी नहीं छोड़ना चाहता। विधायक की तो बहुत बड़ी बात है, फिर उनको हुँ, चुनाव लड़ना है। कहीं ना कहीं उनको हुँ, बहुत बड़ी ठेस लगी है, उनके कोई काम नहीं हुए, उनकी कोई इज्जत नहीं हुई, उनका कोई सम्मान नहीं हुआ कांग्रेस से, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। अब इस्तीफा हुँ, देने के बाद वो चुनाव लड़ रहे हैं, कोई मंत्री बने हुँ, हैं, कोई कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कांग्रेस बहुत गर्त में जाने वाली है। अभी तो और हुँ, लोग लाइन में लगे हैं जिनको कोई महत्व नहीं दे रहा, आज भी कोई महत्व नहीं दे रहा कांग्रेस में विधायक। इसलिए हुँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, उसमें समाज के मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा। नहीं मिलेगा तो हम लोग निश्चित रूप से पूरी दृढ़ता से, पूरी ताकत से हम लोग सब मिलकर समाज उसमें उसमें जुड़वाएंगे। राष्ट्रीय सत्ता कहीं ना कहीं किसी समाज का उसमें प्रतिनिधित्व हो जाए अब की बार मंत्रिमंडल में। कांग्रेस जी, ने तो 3 विधायकों होने के नाते भी कोई पद नहीं दिया। हम लोग भी, हुँ, वकील साहब जोगेंद्र सिंह जी, हम सब चिंता करते थे कि किसी न हुँ, किसी को स्थान मिले, कहीं न कोई स्थान नहीं दिया गया। इसलिए हुँ, भारतीय जनता पार्टी में स्थान मिल रहा है, आज भी स्थान मिल रहा है। हुँ। मेरा वकील साहब से प्रश्न है, चौधरी साहब से, कि अगर कांग्रेस की स्थिति बाय चांस बनी, जैसा आप बता रहे हैं कि समझो कि सपा बसपा की 3 सीटें, सपा की 1, बसपा की 2, निर्दलीय 4, 7 और बाकी 87 अभी लोग हैं, 94 हो गए, और इसके बाद अगर 21 भी अगर कांग्रेस आती है, जैसा आपको भरोसा है, तो भी सरकार बन सकती है। अगर समझो सरकार बनी, तो अभी तो एकमात्र विधायक तरवर सिंह बचे हैं, और तरवर सिंह है, फिर निगम मंडल अध्यक्ष हैं, तो कौन लोग आ सकते हैं? कांग्रेस में ऐसे कौन से लीडर हैं जिनको स्थान मिल सकता है कांग्रेस सरकार बनने पे?
हमारे कांग्रेस में भी जो वरिष्ठ लोग हैं, जैसे आज भी हम कहें तो शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने, आज 7 महीने के करीब होने को जा रहा है, 7वां महीना शुरू हो गया। लोधी समाज के तो किसी व्यक्ति को मंत्री पद आज भी नहीं मिला, सिर्फ एक निगम में ही रखा है दुम सिंह जी। तो ऐसी स्थिति में हमारे बीच में भी कांग्रेस में भी वरिष्ठ नेता हैं जिनको निगमों में रखा जाता है, और हमारे एक विधायक भी हैं जिनको मंत्री के स्थान, क्योंकि अब समझ में उनको भी आ रहा है कि हमारे लोग उपेक्षित होते रहे, ने ऐसा कदम उठाया, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से उनकी लड़ाई हम लोग भी लड़ेंगे कि नहीं, हमारे लोगों को अच्छे स्थान मिलना चाहिए कांग्रेस की सरकार बनने पे, जिससे लोग इस दे सकें। और लोग कह नहीं पाते, जैसे आज लोगों ने कहा, अधिकांश लोगों ने, कि हम कमलनाथ जी से ये बात नहीं कर पाए, लेकिन उनके कमलनाथ जी से भी ये सब बातें अब समाज के बारे में की जाएंगी, क्या पता अच्छे प्रेम के साथ समाज को भी जोड़ें, तो आने वाले समय में जिससे लोग जो कांग्रेस में हैं वो कांग्रेस छोड़ के ना जाएं, क्योंकि कांग्रेस के छोड़ने से हम सामाजिक संगठनों के काम भी देख रहे हैं, इससे हमारी छवि पे भी फर्क पड़ता है। और एक मेरा वही आशय है कि अभी समझो कि आज सरकार बन जाए और आपसे पूछ लें कि 3-4 लोगों के नाम बताओ, उनको एडजस्ट करना है। समझो कांग्रेस की सरकार बन जाए और आपसे पूछा जाए कि 3-4 लोगों के नाम बताओ, किसको कहाँ बनाना है, तो अपनी तैयारी है या नहीं, ये पूछ रहा हूँ मैं। होना ऐसी स्थिति अपनी है, जैसे हमारे यहाँ नरसिंहपुर में भी दीवान शैलेंद्र सिंह है, वो भी लोकसभा का चुनाव लड़े, तो वो एक अच्छे दावे, मतलब बढ़िया सबको लेके चल रहा है और काम भी कर रहे हैं। अभी यहाँ रायसेन और सब में उपचुनाव में भी सब लगे हुए हैं। ऐसे और भी लोग हैं तो जो हमारे सब काम में लगे हैं, तो इन को स्थान दे के भी सत्ता में अगर कांग्रेस आती है तो इनको स्थान दिए जाए, लोग सब बलपूर्वक इसका पहल करेंगे और बनवाने की पहल भी करेंगे कि नहीं, अब जिससे ज्यादा लोगों का, समाज के ज्यादा लोगों का जुड़ाव कांग्रेस में हो, ऐसा सब वातावरण तैयार करेंगे। भाई साहब, एक और प्रश्न आता है मेरा कोकसिंह जी नवरिया साहब से निवेदन है, प्रश्न है कि मंत्रिमंडल की बात हुई और निगम मंडल की भी अगर हम बात करें और संगठन की भी बात करें बीजेपी में, तो उसमें भी यथोचित स्थान अभी नहीं मिला है। ये बीजेपी की स्थिति भी है, कांग्रेस की भी ऐसा लगता है कि वहां पे समाज को शायद न्याय तब पहले भी नहीं मिला था, ना कांग्रेस में, ना बीजेपी में, ना संगठन में यथोचित स्थान मिल पा रहा है, और ना सरकार में मिल पा रहा है। निगम मंडल में भी ना कांग्रेस के समय कोई स्थान मिला, ना बीजेपी के समय। तो मेरा दोनों से अलग अलग प्रश्न है कि क्या चीजें करनी चाहिए कि ये कमी दूर हो पाए। कल हमारे पास मुख्यमंत्री जी का फोन आया था 2:30 बजे, तो हमने जो विषय उनके सामने रखा था, उपचुनाव से पूछ रहे थे क्या स्थिति रहने वाली है, आप कैसी भूमिका में हो, कितनी मेहनत कर रहे हो। तो हमने कहा भाई साहब, चुनाव के बाद आपको मंत्रिमंडल में स्थान देना पड़ेगा और एक निगम मंडल आपको बनाना पड़ेंगे। उन्होंने कहा निश्चित रूप से हम चुनाव के बाद आपसे बात करेंगे, आपके प्रतिनिधिमंडल से बात करेंगे। ये बात उनका ही फोन आया था हमारे पास, तो वो पूछ रहे थे सारी बात, कैसे कैसे परिस्थितियों में अभी हम लगे हैं, चुनाव में पूरी ताकत से लगे हैं, और लगना भी चाहिए। जो व्यक्ति समाज का जिस दल में काम करता है, पूरी निष्ठा से रहना चाहिए। तो हमने पूरी निष्ठा से समाज में काम करते हैं, लेकिन जब दल में काम करते हैं तो दल में निष्ठा से करते हैं। समाज में जब काम करते हैं तो पूरा समाज देखते हैं पहले, फिर बाद में दूसरा काम देखते हैं। निश्चित रूप से उन्होंने कहा है कि मंत्रिमंडल में हम स्थान देंगे और निगम मंडल में भी 1-2 लोगों को और स्थान दे सकते हैं। ये बात हमारी मुख्यमंत्री से कल 2:30 बजे हुई थी। जी जी जी। मेरा चौधरी साहब से भी वही सवाल है कि क्या स्थिति में क्या हो सकता है। हम लोग अगर अपने लोगों के लिए लड़ते रहेंगे तो फिर लोग पार्टी से और आपसे सबसे जुड़े रहेंगे। हम क्या है कि अभी जो लोग भी भाजपा में आज दल बदल होके जा रहे हैं या जो भी आश्वस्त कर रहे हैं, तो संभावनाओं के आधार पर लोग भाग रहे हैं, और राजनीति में कोई संभावनाओं का कोई स्थान नहीं है। राजनीति में जब तक पूरी श्योरिटी हासिल ना हो जाए, तो श्योरिटी तो पहले हासिल होती है जब होती है। मैंने देखा कि माननीय कोकसिंह जी भी उमा भारती के जमाने में निगम के अध्यक्ष हुआ करते, आज
उनकी निष्ठा मैंने देखी कि बहुत ज्यादा बीजेपी में रही, और शिवराज सिंह जी के हर कदम से कदम लेकर समाज को चलाया उनने। मैं तो खूब इसका विरोध करता रहा कि समाज को ऐसा एक दिशा में चलाना बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन कोक सिंह जी ने भी लोधी समाज को भाजपा में चलाया और चला रहे हैं। तो ऐसी ये संभावनाओं को पूरा ठोस रूप में नहीं मानना चाहिए, और दल जो बदल रहे हैं, त्याग पत्र दे रहे हैं, ये कोई अच्छा कदम नहीं है। लोगों को करना चाहिए और उनको स्थान मिलेगा। राजनीति में लोग 10-10, 15-15 साल में मंत्री बन पाते हैं। हमारे अपने विधायक पहली बार चुनाव, और पहली बार में ही अगर सोचे हमको लाल बत्ती मिल जाए तो एक आध किसी को मिल सकती है, तो यहाँ भी मिल सकती थी। सब्र करना चाहिए, एक स्थान बनाना चाहिए। और राजनीति में जब एक जगह रहो तो बहुत अच्छा स्थान बन जाता है। आज जो भी लोग हैं पुराने हैं और निष्ठा के साथ हैं, उन्हीं के नाम लिए जाते हैं। नए लोग बहुत जल्दी, इसलिए बार बार किसी के बड़े नेताओं को झूठे प्रलोभन में आके हमें दल बदल करने के लिए त्याग पत्र नहीं देना चाहिए, और निष्ठा के साथ पार्टी में रहना चाहिए, क्योंकि समाज का भी नाम है और उसके प्रत्याशी का भी नाम होता है। और आने वाले समय में भी उनको एक अच्छा ओहदा मिले, उन्नति करें उस दल में, बना रहता है। दल बदल करने से हम बहुत नीचे गिर जाते हैं। और राजनीति में अभी तो हमको लोग, चुनाव है तो सब पूछते हैं, चुनाव के बाद सिंधिया जी खुद अगर राजनीति में आपको मानता हूँ कि सिंधिया जी जैसे लोगों का तो स्थान नहीं रहना, तो अपने लोगों को बार बार दल बदलने की जरूरत नहीं होना चाहिए, बल्कि कांग्रेस में जो लोग बने हैं वो कांग्रेस में बने रहें, और उनकी बात रखी जाएगी। उनके पदों को भी उन्नति, बड़े बड़े पदों पर लाने के लिए करेंगे। बहुत जल्दी बहुत चीजें नहीं मिलती, समय लगता है, थोड़ा सब्र करना चाहिए। ऐसा राजनीति में इसकी बहुत जरूरत है, और गंभीर रहने की है, और निष्ठा की जरूरत है, और निष्ठावान रहें। क्योंकि जो भी लोग दल बदल के जाते हैं बहुत नीचे चले जाते हैं। कई बार तो आप विधायक का चुनाव लड़ोगे तो विधायक बन के भी जीत रहे कि नहीं, अभी तो आप विधायक थे, लेकिन अब आने वाले समय में तो उस स्थिति में आने के लिए भी आपको चुनाव लड़ना है, और चुनाव लड़के आप जीत पाते हो कि नहीं जीत पाते, तो ये भी एक कठिन वो है जो आपने अपने हाथ पैर में कुल्हाड़ी मारी है, और उसका परिणाम आप खुद मिलेगा। ऐसी कोई काम ना करें जिससे आप डोमिनेट हो, बल्कि आप करके रास्ते अख्तियार करो और अच्छी निष्ठा के साथ दल में रहें, और निष्ठा के साथ ही हम समाज का नाम रोशन करें। हम सब ने भी आपको टिकट दिलाने में, हम सब लोगों ने आपको जिताने में खूब भरसक मेहनत की। आज हमें भी दुख होता है कि आप बिना मिले, बिना बताए, और आप दल बदल ढंग से कर रहे हैं। ऐसा सामने मिल क्या गया जिसकी वजह से आप जा रहा है? तो कम से कम समाज का भी एक वो रखें कि समाज का जिस पल में अच्छा काम रहा है, जो लोग यहाँ हैं, तो उनको अपना सब लंबा सोच के ही सब कदम उठाना चाहिए। मैं समझता हूँ, और आज ये समय की मांग है और ऐसा रहना चाहिए। अभी उपचुनाव में भाजपा ने एक टिकट दिया है हमें, छतरपुर के बड़ा मलेरा से प्रद्युमन सिंह को रिपीट किया है। पहले कांग्रेस से जीते थे, अब भाजपा से उनको टिकट मिला है। और दूसरी और कांग्रेस ने 2 जगह टिकट दिए हैं उपचुनाव में। एक तो बड़ा मलेरा छतरपुर में रामसिया, उनको दिया रामसिया भारती को, और दूसरा अशोक नगर के मुगावली से कन्हैया राम सिंह उनको दिया है। तो आपको क्या संभावना लगती है उपचुनाव के बाद क्या स्थिति बनेगी? क्योंकि हमारे इससे पहले 5 बीजेपी से विधायक रहे और 3 कांग्रेस से रहे। अब कांग्रेस से 1 रह गया है, बीजेपी से 5 हो गए। उपचुनाव के बाद क्या स्थिति बनेगी? जहाँ तक नए टिकट की बात है, सहभागिता की बात है, तो कांग्रेस ने जो सहभागिता दी है तो टिकटों के मामले में तो बीजेपी से ज्यादा दी है। बीजेपी ने तो उन्हीं को टिकट दी है जो लोग के विधायक थे। तो मेरा इन लोगों की भी एक अच्छी स्थिति है, और इन दोनों के जीतने की संभावना है। ऐसा समाज भी इनके साथ है, और इस समय अच्छा संचालन हो रहा है। लेकिन समाज लड़ रहे हैं तो वोटों का थोड़ा ध्रुवीकरण तो हो रहा है। लेकिन मेरा तो ऐसा कहना है कि एक तरफा उनको सब करने की जरूरत करना पड़ेगी कि अपने कहना चाहता हूँ कि इन दल बदल किया है तो मैं तो कांग्रेस प्रत्याशी वहाँ राम सिया भारती जी के लिए और यहाँ कन्हैया राम जी के लिए
अपील करता हूँ कि उनको लोधी समाज के सब लोग वोट करें, ऐसा हमारा। बाकी जगह क्या लगता है आपको कि जैसे बसपा के वहाँ योगेश मेघराज सिंह नेवरिया में गांव में हैं, या अगर देखा जाए तो एक हमारे शायद दीपा भी अशोकनगर के मुंगौली से चुनाव लड़ रही हैं, उनकी क्या स्थिति लगती है आपको पर्सनली? अब वो दीपा जी की बाकी लोग थोड़ा माइक ऑफ कर लें जी। तो अशोकनगर से जहाँ तक सवाल है, तो हमारी समाज की मतलब जो जी जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ चौधरी जी, सामाजिक क्षेत्र, अच्छा सामाजिक क्षेत्र में एक अच्छा वो मिल रहा है रिस्पांस, मैंने देखा उनको भी। और वहाँ पे ऐसे ही अपना महगांव में जो आसपास हैं, मतलब नरवरिया जी, उनको भी एक अच्छा रिस्पांस सामाजिक क्षेत्रों में और गांव के तबके में फिलहाल तो अच्छा दिखाई दिया कि उनको भी अच्छा रिस्पांस, सामाजिक लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मेरे साथी हैं श्री अतुल वर्मा जी, जागो लोधी समाज के मॉडरेटर हैं, सीनियर मॉडरेटर हैं। उनका प्रश्न है वो आपसे सीधे पूछेंगे, आप दोनों से उनका सवाल है। तो अतुल जी, मेरा निवेदन है, कृपया अपना सवाल रखें। श्री अतुल वर्मा जी। आपकी आवाज नहीं आ रही अतुल जी। अतुल जी माइक ऑफ है लगता है। अतुल जी माइक ऑफ है शायद आपका। अतुल जी वर्मा जी। जी अतुल जी, आप अपना प्रश्न रखें। मैं दोनों अतिथियों को सादर प्रणाम करता हूँ। बॉक्सिंग जी, नवरिया जी और जोगिंदर सिंह जी, दोनों को सादर प्रणाम। लोधी समाज विगत 6-7 महीनों से जो राजनीतिक विभीषिका और त्रासदी झेल रहा है, और समाज का राजनीतिक जो स्तर है और जो राजनीतिक बौद्धिकता है और जो विचारधारा है, वो कहीं खंडित हुई है। और आप दोनों से ही मेरा एक सामूहिक प्रश्न है। 6 महीने पहले जब शिवराज मंत्रिमंडल बना था, तो उस समय किसी भी कैबिनेट मंत्री को या मंत्री का दर्जा नहीं मिलने पर पूरा समाज आग बबूला हो रहा था, सम्मान की बात कर रहा, स्वाभिमान की बात कर रहा था। वो समाज 6 महीने में एक कैबिनेट, वो भी मतलब खैराती कैबिनेट दर्जा पाकर खुश है। और आज सारा लोधी समाज का राजनीतिक तंत्र बीजेपी की तरफ अवनत है। इस धारणा के पीछे क्या विचारधारा है, मुझे समझ में नहीं आता। और क्या बदलाव आया है पिछले 6 महीने में, जो जिसके खिलाफ बीजेपी की विचारधारा, जिन्होंने ये कार्यक्रम करा, और आज पूरा समाज उसी खुश है क्योंकि एक कैबिनेट का दर्जा मिल गया। तो ये बौद्धिकता कहाँ चली गई? राजनीतिक त्रासदी को कब तक झेलेंगे? और ये इतना दुष्कर होगा आगे? लोधी समाज का राजनीतिक भविष्य कहाँ है, क्या है? ये आप दोनों से मेरा सवाल है। जोगिंदर सिंह जी, आप भी इसको, क्योंकि मेरा भी ये मानना है, क्या कांग्रेस की नेतृत्व क्षमता कम हुई है जो अपने विधायकों को नहीं संभाल पाए? एक बात। और बीजेपी से हमारा मतभेद और उसके बाद उनके साथ में आ जाना, ये दोनों मेरे प्रश्न आप दोनों से सामूहिक हैं। तो कृपया कर समाज के संदर्भ में इस प्रश्न का आप जवाब दें, तो मैं संतुष्ट होऊंगा। जी अतुल जी, निश्चित रूप से सवाल आपके बहुत अच्छा है कि कांग्रेस अपने विधायकों को संभाल नहीं पाई, न उनको सुरक्षित रख पाई, न उनकी चिंता की, न उनके काम किए, न उनके विधानसभा क्षेत्र में। हमने तो समझा है चंबल क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी 1.5 साल में कभी क्षेत्र में नहीं आए,
नहीं उन्होंने कोई दौड़ा किया, न कभी उन्होंने चिंता की। इसलिए चंबल क्षेत्र का हमें पता है कि चंबल क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने, जो हमारी चंबल एक्सप्रेस बन रही थी, एक बहुत बड़ी रोड है जो बेहड़ों से जाती है, जो जब चंबल में डाकू का नाम से जाने जाता था, भिंड जिला और मुरैना जिला, वो एक चंबल एक्सप्रेस चंबल नदी के किनारे जा रही थी, इसमें भिंड का नाम काट दिया था। फिर दोबारा अब जब सरकार शिवराज सिंह की बनी तो हम लोगों ने दबाव देके, सांसद और सब लोगों ने भिंड का नाम जोड़ा है उसमें। इसलिए उन्होंने इन विधायकों को, जो विधायक इसमें रहने वाले थे, विधायकों ने भी मांग रखी थी, इस एक्सप्रेस से बहुत से उद्योग धंधे खुल जाएंगे, बेरोजगारी दूर होगी, खेती समतल हो जाएगी, जो बेहड़ का इलाका है डाकू समस्या समाप्त हो जाएगी। ऐसी खबर करके उन्होंने निश्चित रूप से सारी योजना जो भारतीय जनता पार्टी चला रही थी गरीबों के लिए, चाहे संबल योजना हो, चाहे और योजना हो, चाहे 4,000 रुपए जो बेरोजगारों को भत्ता देने वाली बात हो, चाहे 2 लाख रुपए कर्जा माफी की बात हो, निश्चित रूप से एक भी वादा कांग्रेस ने पूरा नहीं किया। इसलिए सिंधिया जी ने कहा था कि हमारे जो वादे दिए हैं, जो वचन पत्र में आपने वादे किए थे, वो आप पूरे किए। तो उन्होंने कहा अगर ये नहीं करोगे तो हम निश्चित रूप से आंदोलन करेंगे। तो उन्होंने आंदोलन की बात की, तो आंदोलन करना है तो करिए। इस प्रकार उनके समर्थक इसमें से 30 में से 20 विधायक इनके चुन के आए थे इस चंबल क्षेत्र में, तो उनके साथ वो 20 विधायक चले गए। तो इसलिए ये सरकार अपने विधायकों को नहीं संभाल पाई, अपने उनको क्षेत्र को नहीं संभाल पाई। पहली बात तो ये ठीक है, कांग्रेस में जो बचे हैं, जो मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ जी या दिग्विजय सिंह, उनकी उम्र काफी होती जा रही है। नया चेहरा कोई उनका नहीं लगता था कि नया चेहरा कोई आ जाए। इसलिए नए चेहरों के कारण उनको ये विद्रोह झेलना पड़ा कि नया चेहरा हमको आने नहीं देंगे। इसलिए सिंधिया जी का नाम जो मुख्यमंत्री में चल रहा था, वो सिंधिया का नाम पीछे चला गया। इसलिए इन विधायकों ने इस्तीफे दिए। इसलिए लोधी छत्तीस समाज अब इसमें आने वाले समय में निश्चित रूप से उनको लाभ होने वाला है। भविष्य में हम सोच रहे हैं कि सारे देश में लोधी छत्तीस समाज आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी में ही लाभ मिलेगा। पहली बात तो राज्यपाल आज तक इतिहास में किसी ने नहीं बनाया आजादी के बाद, न तो भारत सरकार में आजादी के बाद किसी ने कांग्रेस में कैबिनेट मंत्री बनाया, न तो मध्य प्रदेश में कभी कोई इस प्रकार के विभाग मिले, न तो उत्तर प्रदेश में मिले। इसलिए अब कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मिले कल्याण सिंह जी, मध्य प्रदेश में उमा भारती जी। कभी भी कांग्रेस ने सोचा भी नहीं, विचार भी नहीं किया कि लोधी छत्तीस समाज से कोई विशेष पद दिया जाए। कैबिनेट में तो केंद्र में तो बिल्कुल उन्होंने आजादी के 70 साल तक कोई भी मंत्री कैबिनेट में नहीं बनाया। इसलिए सारा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पूरे प्रदेश के, पूरे देश के नेता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। इसलिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में समाज सुरक्षित है। आपसे जानना चाहूंगा, जब मंत्रिमंडल में कोई मंत्री दर्जा या कैबिनेट दर्जा नहीं मिला था तो सुश्री उमा भारती जी ने ही मुखर होकर इस बात को उठाया था कि लोधी समाज को आगे आना चाहिए, और तुरंत उसके बाद में पता नहीं क्या हुआ कि सारे लोग बीजेपी की तरफ अवनत हो गए और एक कैबिनेट दर्जा मिला। निर्वाचन मनोनयन की पद्धति जो समाज का स्वरूप है आज के समय में, वही राजनीति में। तो निर्वाचन विशेष है या मनोनयन? आज भाजपा से 6 महीने पहले हमारा भेद था, आज हम उसके, आप कह रहे हैं कि समाज के साथ में है, उन्नति उसी के साथ में है। ऐसा संभव नहीं है लोकतांत्रिक पद्धति में। जोगिंदर जी, आपका कहना क्या है? आप क्या चाहेंगे? मेरा तो ऐसा कहना है कि जहां तक चंबल की बात है, जैसे अभी माननीय नरवरिया जी ने बताया, तो चंबल में तो जब कांग्रेस की सरकार रही, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, तो चाहे टिकट की बात रही हो, चाहे मंत्री बनाने की बात हो, सिंधिया जी के कहने से ही लोग मंत्री बने, सिंधिया जी के कहने से ही टिकट। ऐसा कोई काम नहीं है जो सिंधिया जी के कहने से कमलनाथ जी वहां करते थे, अपने मन से कोई काम नहीं किया। ये सारे काम ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही कहने को किए हैं वहां पे, तो उन्हीं के कहने से सब हुआ। ऐसा उनका अपना ईगो की लड़ाई जो व्यक्तिगत रही, और इसमें समाज के सैनिक अदा कर रहा है। समाज को अगर कुछ देना, समाज को अगर कुछ देना था तो प्रद्युम्न सिंह जी तो 2 महीने बाद कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए।
उनको निगम में बनाने की क्या जरूरत? कांग्रेस ने जो बीजेपी में थे उन लोगों को निगम में बनाना था। अगर हम सत्ता की सहभागिता से जोड़ रहे थे माननीय शिवराज सिंह जी, तो समाज के प्रति सिर्फ उनको छल करना है। और मुझे नहीं लगता कि समाज का जो अपना किसी भी प्रकार से बड़े नेताओं का और समाज के विधायकों का जो दल बदल करवा रहे हैं, अपनी करके ही कुछ उपयोग करके और अपनी सत्ता में हासिल होना चाहते हैं। और समाज कहाँ पीछे खड़ा था। मुझे लगता है कि वो शिवराज सिंह ने जब 15 साल में ये समाज के साथ कुछ नहीं किया, सत्ता की सहभागिता में, फिर वही करेंगे। आज लोग गलत फहमी में है, सुनने वाला करने से कुछ नहीं मिलेगा। और जो लोग गए हैं वो भी सब पछताएंगे, क्योंकि सिंधिया जी जैसे लोग मिले। आज चंबल के पोस्टरों में मैंने देखा, वहां चुनाव में तो बीजेपी के पोस्टर में सिंधिया जी गायब हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले सिर्फ हमारे अपने लोग में भी मिल पाए, सिर्फ उपयोग किया जा रहा है और हमको बिल्कुल फेंक दिया जाएगा, ऐसी मेरा अपना मुझे लग रहा है। और वही चालाकी से काम हो रहा है। लोगों समाज को सोचना चाहिए। और आज वक्त की मांग है कि सोच के ही हमें अपना वोट करना चाहिए। एक सबक मिले और चालाक लोगों को हम लोग ले सकें। और चालाक लोग कामयाब हो जाएंगे। और हमारे मैंने पहले भी बहुत प्रबल उम्मीदवार क्षमताएं रही, इनको भी मंत्री बनाया। चुनाव के कारण ही सिर्फ झूठा बोल रहे हैं और फोन पे कुछ भी बोला जा रहा है, वो तो हर मतदाता से बोल रहे हैं। वही समाज नहीं लगता कि कोई समाज के लोगों को ये उपकृत करेंगे। इसलिए समाज को बहुत सोच समझ के वोट करना चाहिए इस चुनाव में। और कांग्रेस में भी जो लोग हैं, कांग्रेस में रह के और अच्छा वो करना चाहिए, जिससे समाज की एक छवि बने और उन्हें समाज कांग्रेस के वरिष्ठ पदों पर रखवा सकें और कह सकें कांग्रेस के वरिष्ठ इन्होंने हमारा। तो वर्तमान परिदृश्य में आपको क्या लगता है कि ये सारे परिदृश्य में जो घटनाक्रम घट रहे हैं, इससे लोधी समाज का कितना लाभ है? मेरे को नहीं लगता कि भविष्य में कोई लाभ प्राप्त होना है। उससे उलट कहीं ना कहीं नुकसान होना है और ये त्रासदी विभीषिका हम झेलते रहेंगे। तो आप लोगों का क्या मानना है कि इस बीजेपी जीते या कांग्रेस, मतलब कांग्रेस बीजेपी से उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना कि समाज को पड़ेगा इस सब घटनाक्रम से। तो आप दोनों को शुभकामनाएं कि अच्छा करें आप लोग, किंतु समाज से के संदर्भ में थोड़ा सा अपन तारतम्यता दिखाएं और आगे कभी भी एकजुट होकर प्रयास करें कि कभी भी एक दल से जुड़ के आपका भला नहीं हो सकता। सामाजिक राजनीति नहीं है। अब आप जी, तो जो सामाजिक मंच है वो सामाजिक समाज के काम को करने के लिए, समाज की उन्नति कराने के लिए है। हम किसी दल की वकालत समाज के मंच पर न करें और हमारा ऐसा उद्देश्य है और ऐसा करेंगे भी। हम लोग किसी एक दिशा में हम नहीं ले जाना चाहते। जो समाज का भला करे हम भी चाहते हैं कि उसका भला करें। धन्यवाद मोहन जी, बैक टू यू। ठीक सर, नमस्कार। मोहन जी आप बैक टू मोहन जी। धन्यवाद अतिथियों का। मोहन जी आप कंटिन्यू करें। थैंक यू अतुल जी, थैंक यू। मोहन जी आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं, मोहन जी की नहीं आ रही, हमारी तो आ रही। नहीं, आपकी तो आ रही है, मोहन जी की नहीं आ रही आवाज।
आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में इससे पहले हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, राज्य मंत्री रहे हैं, निगम और मंडल में भी हमारे अध्यक्ष रहे हैं। मगर आज ये बड़ा सूनापन सा लग रहा है कि अभी हमारे लोग नहीं है उस पोजीशन में। तो ऐसी कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग है क्या अगले 10 साल में, 15 साल में, कि वापिस से वही वैभव हमारा लौटे, वापिस हमारे मुख्यमंत्री बने, हमारे कैबिनेट मंत्री बने, राज्य मंत्री बने, निगम मंडल में हमारे लोग हों, संगठन में हमारे लोग हों? ऐसी स्थिति कैसे बन सकती है, क्या लगता है आपको? पहली बात तो अपनी ये है कि संगठन में लोगों का काम करना बहुत बेहतर होता है। अपने जिस दल में काम करते हैं उस दल में निष्ठा से जब काम करते हैं धीरे धीरे करके, तो कुछ योग्यता के अनुसार, कुछ अनुभव के अनुसार, और जब आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से पद मिलते हैं। अभी अपने पास कुसुम मेहदेव जी, जालिम सिंह जी 2 मंत्री थे, हम भी रहे उसमें, और प्रेम शंकर वर्मा भी चेयरमैन रहे, दोनों लोग चेयरमैन थे उस समय। ऐसे ऐसी घटना निश्चित रूप से जब कभी दायित्व मिलता है, उस दायित्व का भी निर्वाह ठीक ढंग से जब होता है तो निश्चित रूप से आगे पद मिलने की संभावना रहती है। समाज में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें बहुत योग्यता है, अच्छे हैं, वो लेकर राजनीति में नहीं आना चाहते। राजनीति में उनको आना चाहिए, अच्छे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, जो योग्य हैं, अनुभवी हैं, जिनको सारी जानकारी है, सारी देश की विदेश की। तो उनको निश्चित रूप से जब कुछ विषय रखे जाते हैं तो उसमें सारा चिंता विषय समाज का भी रहता है। तो समाज के लोगों को भी कुछ आगे आके राजनीतिक दलों में काम करना चाहिए, तो निश्चित रूप से आगे बढ़ के उनको मौका मिलता है। जी, जोगिंदर चौधरी साहब, कि आपको क्या लगता है कि समाज का भविष्य किस तरह से उज्जवल हो सकता है? हमारे लोग राजनीति में, भले कोई भी दल हो, किस तरह से महत्वपूर्ण स्थान पे अपना पा सकते हैं? क्या है, अभी तो ये एक अघोषित आपदा आ गई, जो जी। चुनाव में किसी ने सोचा नहीं था और ये हो गए। चाहे वो वरिष्ठ नेता हो, चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे समाज के हम संगठन के लोग हों, ये अचानक आई हुई एक विपदा कहें या इसको अचानक कहें, एक घटना है जिसमें हमें लगना पड़ रहा है। हम आने वाले चुनाव में जो 5 साल के अंदर चुनाव होंगे उसके पहले हमारी भूमिका हम बना लेंगे कि समाज को जो लोग एक बहुत बड़ी संख्या में हम विधायकों की सहभागिता और विधायकों को टिकट दिलाने में भी सक्षम होंगे, और हम ऐसे रास्ते चलेंगे कि लोग समाज को अपने आप ज्यादा से ज्यादा पदों पर रखें। हमारी तैयारी ये मेन चुनाव तक ऐसी हो जाएगी। अभी हमारी तैयारी वैसी नहीं है और हम कोशिश तो कर रहे हैं, पूरी इसी कोशिश में कांग्रेस को, कमलनाथ जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने ऐसी कम कोशिश में भी कांग्रेस के 2 लोगों को टिकट दी है। बीजेपी को वो भी स्थिति नहीं रही, कम से कम रह के, जबकि बीजेपी के प्रति बड़े बड़े लोग हमारे पहले से भी रहे हैं, उन्हें को टिकट दिलाना थी। तो कम से कम ये भी ध्यान देना चाहिए, जो समाज कृत है उनका सहयोग ज्यादा जरूरी है। और अब हम वही सिद्धांत बनाएंगे कि जो समाज में एक अच्छा स्थान देंगे और अच्छे पदों पर लोगों को रखेंगे, उनको निश्चित रूप से हम और खुले में बराबर। जी, अभी मंडीदीप में एक कार्यक्रम हुआ अखिल भारतीय लोधी महासभा की हमारी मध्य प्रदेश इकाई का, जिसमें अभी राहुल लोधी जिन्होंने इस्तीफा दिया है विधायकी से, उन्होंने बड़े ताकत से बात रखी थी कि सरकार भले कांग्रेस की आए या बीजेपी की आए, हमारे कम से कम 2 से 3 मंत्री होना चाहिए, 2 से 3 हमारे के निगम मंडल में अध्यक्ष उपाध्यक्ष होने चाहिए, और संगठनों में भी हमको स्थान मिलना चाहिए। इसके लिए दबाव बनाने की जरूरत है, भले कांग्रेस की सरकार आए या भाजपा की आए, हम लोगों को स्थान मिलना चाहिए। कैबिनेट में 2 से 3 लोग होना चाहिए हर हालत में, इसी प्रकार निगम मंडलों में होना चाहिए और संगठन में लोग होना चाहिए। और इसके लिए एक बड़े आंदोलन की, बड़े कार्यक्रम की बात रखी, और नीचे से तैयारी, भले स्थानीय चुनाव हो, पंच के, सरपंच के चुनाव हो, एक आवश्यकता बताई थी कि छोटे चुनावों से लेके लोगों की तैयारी करवाना चाहिए, और अगले 10 से 15 सालों में वापिस से हमारा एक मुख्यमंत्री होना चाहिए, ये बात उन्होंने रखी थी। इसका सभी लोगों ने समर्थन भी किया था, सभी ने स्वीकार भी किया था। इस लाइन को लेके, इस बात को लेके आपको क्या लगता है, क्या कार्य योजना होना चाहिए, क्या रणनीति होना चाहिए? थोड़ा विस्तार से बताएं। आप सब दोनों से आग्रह है मेरा कि थोड़ा इस पे विस्तार से थोड़ा प्रकाश डालें। निश्चित रूप से राहुल लोधी जी ने बहुत विषय अच्छा रखा था। इस विषय को लेके हम लोग अगली, अब जैसे ही चुनाव समाप्त होंगे, हम लोग एक बैठक प्रदेश स्तर की या अब की बार राष्ट्रीय स्तर की बैठक, क्यों कोरोना का काम अब
ज्यादातर नहीं बचा है, कोरोना का धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब अपन बैठक कर सकते हैं, जैसे पहले राष्ट्रीय स्तर की बैठक करने वाले थे, उसमें जो निर्णय करने वाले थे उस बैठक में, तो इस तरह के जो सवाल राहुल लोधी ने किए थे, वो सवाल निश्चित रूप से बहुत संवेदनशील सवाल थे। इसलिए अगले उसमें तैयारी पूरी हो तो जैसे ही अपनी सरकार बनेगी भाजपा की, तो मंत्रिमंडल में स्थान मिले और निगम मंडलों में भी स्थान मिले, इस तरह का दबाव अब बनाया जाएगा। अन्य चौधरी जी, ये निश्चित रूप से हमारे बड़ी कमजोरी रही है, क्योंकि वो मध्य प्रदेश की राजनीति है या उत्तर प्रदेश की राजनीति, अगर हम तो हमारी समाज के लिए मुख्यमंत्री रहे उमा भारती जी मुख्यमंत्री रही, और रही बात है लोधी समाज के 2 मंत्री होना चाहिए, तो दोनों 3-3 मंत्री रहे और हर समय रहे ही है। समाज के ऐसा कभी कोई मौका नहीं आया पहले कोई मंत्री, कोई विधायक मंत्री नहीं बना, तो ये भी एक नाराजगी का कारण हमारे लोगों का हो सकता है। इतना समय था 5 साल और वो स्थिति तो हमें वेट ही करना चाहिए स्थिति में, बहुत जल्दी 1-2 महीने में बहुत से फलदार वृक्षों में फल नहीं लगते। ऐसे ही राजनीति में भी ये एक निश्चित समय पे कुछ मिलता है, हमें कुछ प्रतीक्षा करना थी और प्रतीक्षा करते तो निश्चित रूप से हमारे लोग, मुझे लगता है कि मंत्री भी बनते, ऐसा चर्चाओं में तो था। और थोड़ा हमारे जो विधायक बने उनमें सब पहली बार के विधायक थे, ये भी एक बात थी, तो थोड़े कुछ समय बाद बनाएंगे। कमलनाथ जी ने मना नहीं किया, लेकिन कुछ समय बाद बनाएंगे ऐसी बात रखी थी। लेकिन हो सकता है वो लोग उस बात को गंभीरता से हमारे विधायक ना ले पाए, नाराज हो गए, और इसलिए उनने उस पर विश्वास ना करते हुए और दल बदल जैसी बात की। तो थोड़ा हम राजनीति में ये भी चाहते हैं कि एक निश्चित समय पे भी कुछ चीज की प्रतीक्षा करना चाहिए, कभी कभी प्रतीक्षा से भी चीजें मिलती हैं। अभी इतना समय नहीं हुआ था, 15 महीने ही कांग्रेस सरकार को हुए थे। मेरे एक और पिछले अपन 2014 में जाएं, कोक्सी जी नेवरिया गवाह हैं और उन्होंने एक बड़ा सम्मेलन दमोह में किया था 16 अगस्त को, और वो उस सम्मेलन से, उस कार्यक्रम से ऐसा दबाव बना था कि उस समय की तत्कालीन सरकार ने हमारे दस्सू भैया को तत्काल मंत्री बनाया था, और तब से उसी का उदाहरण देते हुए ये मांग अभी भी आई थी कि भले ये काम निकल जाए या ये चीजें निपट जाए, एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन होना चाहिए समाज की ओर से कि जो भी पार्टी उस समय सरकार में हो उसको हमको यथोचित स्थान देना पड़े। इस तरह की बात हुई थी और सभी लोगों ने उसका समर्थन किया था। दोनों दल के लोग थे मंडीदीप में और सभी लोग थे, सभी ने ये बात, राहुल ने ये बात रखी थी और दोनों दल के लोगों ने ये बात मानी थी कि एक शक्ति प्रदर्शन होने की जरूरत है ताकि लोधी समाज को उसका हक और उसका यथोचित सम्मान मिल पाए। बिल्कुल इसका हम समर्थन करते हैं जी। उसके लिए आपने जैसा बताया भी कि राष्ट्रीय स्तर की एक बैठक हमको रखेंगे, और क्या हो सकता है? समाज एक्चुअली इस समय बड़ा उत्सुक है जानने के लिए कि हमारे नेता दोनों पार्टी में वो क्या करना चाहते हैं। निश्चित रूप से समाज तो बिल्कुल चिंता करता है, समाज में क्या क्या होने वाला है, क्या पद मिलने वाला है। समाज तो निश्चित रूप से चिंता का विषय समाज में रहता ही है, और समाज अब बहुत जागृत हो चुका है। समाज धीरे धीरे करके समाज पूरा देश भर का जुड़ा है, और देश चिंता करता है, समाज चिंता करता है समाज की कि देश में हमारे समाज की क्या प्रतिनिधित्व है। अभी आप जो BPL वर्मा जी को जो टिकट मिला है उससे समाज, पूरा देश भर का समाज खुश होगा कि पहली बार राज्यसभा का टिकट अपने समाज को मिल रहा है, तो निश्चित रूप से ये खुशी की वातावरण रहता है। तो कभी कभी ऐसा भी विषय आते हैं कि कभी कभी कांग्रेस ने कभी किसी को राज्यसभा सदस्य नहीं बनाया अभी तक इतिहास में कोई ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है तो जो बता सके कि कांग्रेस ने किसी समाज को राज्यसभा का सदस्य अभी तक बनाया। अपने यहाँ राम भक्त वर्मा जी भी राज्यसभा सदस्य रहे थे, उस समय भी बीजेपी ने ही बनाया था उनको। इस तरह से धीरे धीरे करके कांग्रेस पूरी चिंता नहीं की आजादी के बाद, तो लेकिन अब चिंता होने लगी है, तो निश्चित रूप से अपनी मांग रहेगी, बल्कि बार जबरदस्त मांग रहेगी, एक आंदोलन बड़ा खड़ा करके एक सम्मेलन कर
हो जाएगी, पहले बैठक हो जाएगी, वो तय हुआ है, वो होगा। रामबख्श वर्मा जी उप सचेतक भी हाँ रहे जी। थे राज्यसभा में, राज्यसभा में उप सचेतक भी रहे हैं रामबख्श वर्मा जी। और जी जी, मेरा आपसे प्रश्न, इसको कैसे देखते हैं, क्या करना चाहिए, क्या आवश्यकता है करने की? जहां तक हमारे अपने लोगों का सवाल है, तो हम समाज के मंच से भी लोगों के नाम हम खोलते नहीं। जैसे कांग्रेस से भी किसी ने कुछ मांगने में संकोच नहीं करते, और हम मिला नहीं ये बात तो हम एलिगेशन में लगाते हैं, लेकिन कभी कभी हम मांगते भी नहीं। तो हम अब समाज के संगठनों के माध्यम से भी ये बात सुनिश्चित करेंगे सब दल के लिए कि हम अपने पत्ते खोलेंगे और अपने लोगों के नाम डिक्लेयर करते हुए और उनकी यथोचित मांग कि इनको विधायक की टिकट दी जाए, इनको राज्यसभा में भेजा जाए, इनको मंत्री बनाया जाए, इनको निगम अध्यक्ष बनाया जाए, ये सब अब भूमिका हम समाज के संगठनों में भी तय करेंगे। और इसके माध्यम से अगर नहीं होता तो हम अपने वो कदम भी उठाएंगे। जो मानेगा उसके पीछे समाज चलेगा, और जो नहीं मानेगा तो उसके पीछे समाज का नहीं चलेगा। आज हमारे ज्यादातर लोग बीजेपी में ही बात रखते हैं और बीजेपी से उनको मिल रहा है, तो इसलिए बीजेपी तरफ जा रहे हैं। आज कांग्रेस में रख रहे हैं बात, उतना नहीं हो पाया रिस्पॉन्स, तो लोग जल्दबाजी में भी निर्णय लिए हैं। थोड़ा ऊपर के हाई जो तरफ है कांग्रेस के, उनको भी हम चाहेंगे इन बातों पे और उच्च पदों पर रखने। तो हमको सत्ता के जब हम कांग्रेस मध्य प्रदेश में जब सरकार बन जाए तो हमारे अपने लोगों को भी आप इन ओहदों पर रखें, कर लें भाई। समाज के लोगों को हमें इनकी राजनीतिक हिसाब से इनको इनके पदों पर रखना है और इन्हें पूर्ण सम्मान उसके साथ हम अपनी पार्टी और हर समय इनको इज्जत देंगे, इनसे पूछ के सब कुछ करेंगे और पूछ के भी हम लगाएंगे। ये सब आने वाले समय में हम संगठन के माध्यम से ये एक और सवाल आता है कि इस समय हमारा युवा सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सब पे एक्टिव है, लेकिन फील्ड में किसी राजनीतिक दल के साथ मिलकर वो काम नहीं कर रहा है और ना वो समाज के संगठन के साथ बड़ी संख्या में कर रहा है। तो हमारे साथ अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भी नहीं बन पा रहे और ना राजनीतिक कार्यकर्ता अच्छे बन पा रहे। तो इस सब को, खालीपन को कैसे दूर करेंगे आप लोग? हमारा युवाओं के लिए हमारा एक अभी नया एक मिशन शुरू होना चाहिए। मैं जोगिंदर सिंह जी से, वकील साहब से भी निवेदन करेंगे, युवाओं के लिए एक प्रशिक्षण वर्ग 3 दिन का होना चाहिए। उनको युवाओं को नई दिशा देने के लिए, क्योंकि युवा भटक रहा है, कहीं ना कहीं कोई न कोई निगेटिव, कहीं कोई व्हाट्सएप पे, कहीं ना कहीं फेसबुक पे निगेटिव ज्यादा चलते हैं, पॉजिटिव बातें कम करते हैं। पॉजिटिव बात करने की उनके दिमाग की क्षमता अभी नहीं बनी है। इसलिए अब की बार नया पैटर्न संगठन में शुरू करेंगे। उनके 2 या 3 दिन का प्रशिक्षण वर्ग, कुछ पढ़े लिखे लोगों का जो आना चाहते हैं उनका प्रशिक्षण वर्ग, सभी लोग वरिष्ठ लोग प्रशिक्षण वर्ग का काम शुरू करेंगे। तब युवाओं का धीरे धीरे करके क्या करना है, कैसे शिक्षा ग्रहण करना है, कैसे नौकरी लगना है, कैसे आगे जाके राजनीति में काम करना है, राजनीति में हमको क्या क्या करना पड़ता है, तब आगे बढ़ना पड़ता है, ऐसा प्रशिक्षण युवाओं को देना पड़ेगा। तब वो युवाओं को जो भटक रहे हैं वो सीधे लाइन पर आएंगे। बहुत बढ़िया। चौधरी साहब से यही मेरा सवाल है कि अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता और अच्छे राजनेता हम लोगों के बीच किस तरह से तैयार होंगे, थोड़ा प्रकाश डालें। क्या योजना उनके दिमाग में है, कैसे हम लोग सब मिलके कर सकते हैं? अभी क्योंकि कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार हम ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाते थे। अब कोरोना का भी थोड़ा सा मतलब अब कुटिलता आई है कोरोना गाइडलाइन में भी। अब हम कुछ चीजें, जैसे अभी आपने नौ दुर्गा में देखा होगा तो बहुत से कार्यक्रम हुए, तो अब हम मान लो भोपाल में भी जैसे युवाओं की एक कार्यशाला गठित करेंगे और अच्छे हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की जो समर्पित लोग हैं, समाज के लिए काम करते हैं, इनकी कार्यशाला हम आयोजित करेंगे और कार्यशाला में इनको उस दिशा में पूरी समझाइश देंगे
और इनके लिए एक फंड भी इकट्ठा करेंगे, जो फंड के माध्यम से हम संचालित करें, यानी वाहन मुहैया कराएंगे, जहाँ ये जाते हैं इनको ठहरने की व्यवस्था और सब खाने की व्यवस्था, इसके लिए भी हम अब एक सब चीजें तैयार करवाएंगे, जिससे इनको बिल्कुल सुचारू रूप से और मानसिकता इनकी अच्छी बने और अच्छी उस दिशा में काम सके। यही कार्यक्रम हम चलाएंगे जैसे ही जो हमें परमिशन मिलती है कोरोना से, नहीं तो हम अनेक जगह थोड़े थोड़े लोगों को इकट्ठा करके अभी संभाग वाइज कार्यशाला करवा के और लोगों को ऐसा मार्गदर्शित करेंगे। मेरा सवाल इसलिए भी है कि अभी हमारा देखने में आया है कि स्थानीय चुनाव है, नगर निगम के पार्षद के चुनाव हैं, पंचायतों के चुनाव हैं, जनपद के चुनाव हैं, लेकिन हमारे अपने साथी जो लोग इसमें चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपना बायोडाटा ठीक से नहीं बना पाते, अपनी बात ठीक से रखना नहीं जानते, अपने क्षेत्र की जानकारी नहीं रखना चाहते, श्रद्धा स्थल कितने हैं, हाट बाजार कितने हैं, कौन सी जाति के कितने वोट हैं, कैसे वो हमसे जुड़ेंगे, कैसे मिलेंगे, ये सब तैयारियां वो नहीं जानते। तो सामाजिक प्रशिक्षण की भी मुझे लगता है आवश्यकता है और राजनीतिक प्रशिक्षण की भी। तो मुझे लगता है जो भी चीजें करनी है, एक कार्यक्रम आपको व्यवस्थित बनाना पड़ेगा, प्रशिक्षण का भी, अभ्यास का भी। और उसको लेके आप लोगों का मुझे लगता है आप दोनों बहुत अभ्यास पर्व सीनियर शुरू लोग हो हैं, जाएगा। अनुभवी लोग हैं। जी जी जी। तो जी हर जिले में जी आप बताएं। जी जी। हर जिले में हम कम से कम ऐसे टोल फ्री और 3-3 लोगों के पते और उनके फोन नंबर ऐसे जी जी। रखेंगे, जो ये जानकारी चाहते हैं, जिन्हें बायोडेटा बनवाना है या हम कहाँ मिलें, भोपाल में जाएं तो किसको क्या दें, और हमारा ये एक वजनदारी के साथ रखा जा सके, ऐसा हम हर जिले में ब्लॉक स्तर तक लोगों को तैयार करेंगे और ऐसे नाम और पते हम रखेंगे कि ये भटकाए ना हो, लोग उस रास्ते से बिल्कुल चल सकें और कहीं कोई अगर बात पड़े, हमारी ही लोग उनको ऐसी सब सहायताएं करें और वो सही दिशा में अपना बायोडेटा रख सकें और अपनी मांग रख सकें, जो जिसके योग्य है उसको उस पद पे उसकी टिकट, उसको चुनाव लड़ाने के लिए उस पद पे रखा जाए, और उसको जहाँ 2 लोग खड़े हो गए तो उनमें समझाइश करने के लिए भी अब हम चाहते हैं मॉनिटरिंग कमेटियां बनाएं और उन मॉनिटरिंग कमेटियों में वो बात रखें और उन बातों के अपने लोगों की जो छोटी-छोटी बातें हैं जिनके कारण लोग हैं, ऐसे एक कार्यक्रम निर्धारित करते हैं कि हमारे लोगों की वोटिंग घटे और हमारे लोग ज्यादा से ज्यादा जी मेरा अगला सवाल माननीय कुक सिंह नरवरिया जी से है कि अभी प्रद्युमन सिंह जी लोधी ने भाजपा छोड़ के कांग्रेस में गए थे और अभी राहुल भाई गए हैं, और मीडिया की रिपोर्ट की अगर हम बात करें, अखबारों की खबरों की बात करें, तो दोनों में कहीं न कहीं हमारी वरिष्ठ नेता जो है, हमारे समाज की वरिष्ठ माननीय उमा भारती जी की बड़ी भूमिका रही है, ऐसा प्रेस रिपोर्ट्स आ रही हैं। अभी आज भी अखबारों में आया है, पत्रिका वगैरह में है, तो इससे पहले प्रद्युमन जी का भी यही इस तरह का आया था। तो आपको क्या उम्मीद है कि अब लोधी समाज को उसका हक दिलाने का, उसका यथोचित सम्मान दिलाने के लिए भी उमा जी सक्रिय रहेंगी? क्या लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उनका मन भी काफी ऊब चुका था उस कांग्रेस में, उसके बाद भी चिंता का विषय रहा। तो उनसे कोई काम नहीं होते थे, जब कभी जाते थे हम तो उनसे बात की दोनों लोगों से, तो उनके कोई काम क्षेत्र में विकास के काम नहीं हुए। उन्हें लगता था अगर 5 साल हम रहे तो अगली बार हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे कांग्रेस से, इसलिए उनका मोह भंग हुआ। फिर उन्होंने उमा जी से संपर्क किया, बातचीत की, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारा मोह भंग हो रहा है तो बीजेपी की सदस्यता ले लो। इस प्रकार की बातें तो आई हैं, लेकिन अगली बार आप निश्चित रूप से अभी से आश्वस्त करते हैं सभी समाजवासियों को, सभी समाज देश के वासियों को, कि अगली बार जब भी मंत्रिमंडल बनेगा तो निश्चित रूप से पहला स्थान लोधी क्षत्रिय समाज को मिलेगा। जो पूरा दृढ़ विश्वास है, आस्था है बिल्कुल। अब की बार इतना बड़ा आंदोलन करके, इतना बड़ा सम्मेलन करके शुरू में ही अपन मांग रखेंगे मंत्रिमंडल बनने से पहले, चुनाव के बाद तुरंत। जी जी। माननीय आपका टर्न है, इस बात पे क्या रिएक्शन देते हैं कि दीदी अपने को वही सम्मान दिलवा पाएंगे? क्योंकि अभी सारे जगह चुनाव में खुद मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से साथ में लेके गए और दीदी को छोड़ने खुद बंगले तक भी गए उनके सीएम, और उनके कहने से ही 2 लोग हमारे कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए हैं।
तो दीदी का कितना वजन रहेगा अगर सरकार जैसा आप अंदाज लोग लगा रहे हैं कि स्थायित्व में आ जाएगी, तो क्या वो उसी तरह से अपने लोगों को महत्व दिलवा पाएंगी? हम तो ये है कि आज हमारे वो मार्गदर्शक हैं और जी संरक्षक संगठन, और हमने ये भी देखा है कि उनको लोगों ने प्रदेश बदल तक रखा है उन्हीं लोगों ने। आज चुनाव में उनकी भूमिका जो भी रखें अब वो स्वयं आश्वस्त कर लें कि ये भूमिका तो नहीं रहेगी उन नेताओं की फिर से कि उनको जिले में प्रदेश में आने से रोकें, नहीं तो लोग चरखारी तक सीमित कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति तो नहीं ना, बनाने में हमारी भूमिका होती है और पता लगा हमको ही दूर कर दिया जाता है। तो इनको पूर्ण रूप से आश्वस्त कर लिया जाए या फिर चालाक लोगों से बचने की जरूरत है। तो चालाक लोगों को आज पूर्ण आश्वस्त कर लो कि वो आपकी बात को निभाएंगे। और हमारे जहाँ तक समाज के लोगों में दो टाइप के लोग होते हैं, एक तो वो है कि जीत जाते हैं और उन्हें हम समाज का कहने लगते हैं, दूसरा वो लोग हैं जिन्हें समाज पूरा बनाता है, समाज भी पूरा जिताता है और समाज को वो पूरा लेके चलते हैं। और उन्हें जो सामाजिक लोग होते हैं, उन्हें जो आपके छत तरफ हैं, जो चाहे किसी पार्टी के हों, ये मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा अगर इतना सब कर रहे हैं तो आने वाले समय में इनकी बात पूरी सुनी जाए, इनका पूरा वजन रहा जाए, तब तो संगठन में हम लोग भी इनके पीछे पीछे कई बार चलते हैं और इन्हीं के साथ, तो हमें भी अच्छा लगेगा ये कदम। नहीं तो फिर चालाकी से उपयोग कर लिया तो इन्हें दूर कर दें तो ऐसी स्थिति ना आ जाए, इस बात अब की बात तो निश्चित रूप से मोहन जी उमा जी की भूमिका बहुत बड़ी रहने वाली है अगले इसमें उपचुनाव के बाद। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है अब की बात उमा जी की। नहीं बिल्कुल, जैसा कि अभी पिछले मंत्रिमंडल के विस्तार से और अभी तक जो घटनाक्रम चल रहा है, मुझे लगता है कि हम लोग अब लोधी समाज चूंकि सजग हो गया है, जागरूक हो गया है, तो हमको अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता, अच्छे राजनेता मिल जाएंगे। और हमारे सारे लोग जो अलग अलग राजनीतिक दलों में हैं, अगर वो सक्रिय हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हम अपना हाथ पाने में सफल होंगे, ऐसी उम्मीद है। मैं आप सब लोगों का आज की बहुत सार्थक चर्चा के लिए धन्यवाद करता हूँ। एडमिन श्री विजय लोधी जी से निवेदन करूंगा कि वो हमसे जुड़े और धन्यवाद ज्ञापन करें, और कुछ सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं। श्री विजय लोधी जी। नहीं ये तो समाज का तो मामला इकट्ठा रहता है, समाज एकता के रूप में चलता है, लेकिन जब दल में कोई काम करता है, व्यक्ति राजनीतिक में काम करता है समाज में रहते हुए, तो दल की बात करेंगे, दल की निष्ठा की बात करेंगे, दल की बात करेंगे। फिर वो व्यक्ति की बात जब चलती है, जब टिकटों की मांग चलती है, तो सभी पार्टियों से टिकट की मांग करते हैं हम लोग। लेकिन जब जो बात आती है तो अपने अपने दलों में, संगठन में निष्ठा से काम करने की शुरुआत होती है, तो दलों में निष्ठा से काम करते हैं, समाज फिर उसका निर्णय करता है। अभी तो टिकट जिन्होंने इस्तीफा दिए थे उनको आश्वस्त किया गया था कि आपने जो इस्तीफे दिए हैं उन्हीं को टिकट दिया है, नहीं तो लोधी क्षत्रिय समाज को और भी पार्टी टिकट देती, लेकिन जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं उन्हीं को टिकट दिए हैं, ऐसा उन्होंने वादा किया था, वो वादा पूरा किया है उन्होंने, नहीं तो लोधी क्षत्रिय समाज को टिकट और मिलते भी। ये बात निश्चित रूप से क्वेश्चन बहुत आपका ठीक है। अभी मंत्रिमंडल में स्थान नहीं है, मंत्रिमंडल में स्थान जैसे ही चुनाव निपटेंगे, उपचुनाव, मंत्रिमंडल में इतना दबाव बनाएंगे कि मंत्रिमंडल में उनको लेना पड़ेगा, समाज का इतना बड़ा संगठन तैयार कर देंगे, समाज का इतना बड़ा सम्मेलन और आंदोलन शुरू करेंगे कि उनको मंत्रिमंडल में लेना पड़ेगा।
नहीं, इस तरह में हम युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे। निश्चित रूप से अब अभ्यास वर्ग जैसे शुरू करेंगे, जैसे अभी हमने कहा प्रशिक्षण वर्ग देंगे, उनको प्रशिक्षण वर्ग में सारी चीज समझाएंगे कि राजनीति में कैसे काम किया जाता है, कैसे बढ़ा जाता है, कैसा व्यवहार रहना चाहिए, कैसा अपना नेचर रहना चाहिए, किस तरह के अपन को भाषण देना चाहिए, किस तरह की विचारधारा होना चाहिए, अलग अलग दलों में काम करने वाले लोग होना चाहिए। तो निश्चित रूप से अपन सभी को प्रशिक्षण के माध्यम से उनको सक्षम बनाएंगे और आगे राजनीति में जो नए लोग मोह भंग कर रहे हैं, नए लोग आना नहीं चाहते, अच्छे लोग नहीं आएंगे तो राजनीति ठीक नहीं चलेगी। इसलिए अपने समाज में नए लड़कों को, नई पीढ़ी को आगे आना चाहिए। इसलिए हम प्रशिक्षण देने का काम शुरू करेंगे उनको। बिल्कुल दिशा निर्देश देते हैं कि समाज से जीते हो, समाज की सीट से सीट आपको टिकट मिलता है, तो इसलिए समाज का काम पहले करना चाहिए, समाज की बात करना चाहिए, समाज की चिंता करना चाहिए। बहुत से अपने केसों में हमारे पास इतने फोन आते, किसी पे झूठा केस लगता है, किसी पे धाराएं लगती हैं, किसी पे कुछ होता है, कोई फंसाया जाता है, तो हम लोग बिल्कुल पूरी मदद से, पूरी ताकत से उसको मदद करके बिल्कुल पूरा निपटारा करते हैं। जब तक उसका अंत नहीं हो जाता किसी झूठे केस का, तब तक हम लोग बिल्कुल पूरी मदद करके काम करते हैं। जैसे वैसे जोगिंदर सिंह वकील साहब निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में जहाँ कहीं भी किसी का फोन आएगा उसका जवाब देंगे, उसकी चिंता करेंगे। एसपी कलेक्टर से बात करनी होगी तो करेंगे, सीआई से बात करनी होगी तो करेंगे, और आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन भी करेंगे, मिलेंगे। इसलिए निश्चित रूप से समाज की चिंता करने का विषय संगठन करता है और आगे जाके और तेजी से हम संगठन का राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर, दोनों स्तर पर हम बात करेंगे। नहीं, हेल्प करती है निश्चित रूप से। राजनीतिक दल में जो काम करते हैं वो तो अपने अपने दल में काम करते हैं, लेकिन समाज जो है उनको संगठन में उनको महत्व देता है, समाज उनको चिंता करता है, समाज उनकी चिंता करके उनको चुनाव में वोट देते हैं लोग निश्चित रूप से। इस तरह के विचार क्योंकि ऐसा रहता है कि सभी समाज, एक अकेले समाज से कभी चुनाव अपन जीत नहीं सकते हैं। सभी समाजों का समर्थन जब मिलता है तभी अपन चुनाव जीतते हैं। एक समाज से कभी चुनाव कोई भी व्यक्ति नहीं जीतता कभी भी। इसलिए सारे समाजों को मिलके, अन्य समाजों से भी संपर्क हमारे कितने हैं, कितने घनिष्ठ संबंध हैं, कितने उनके आना जाना है, इसका भी असर पड़ता है। थोड़ा समाज का तो वोट मिलता ही है, लेकिन दूसरे समाजों का भी असर कितना अपने समाज डाल पाते हैं, कितना प्रभाव उन पर डाल पाते हैं, तब अपन चुनाव उसमें जीतने की स्थिति में आते हैं। जी ये तो जहां तक संपूर्ण मध्य प्रदेश का सवाल है
कि आज की जो परिवेश है कि लोग जो किसी भी समाज के हों, वो समाज के संगठनों के माध्यम से सब समाज की मदद कर रहे हैं। हमारी मजबूरी लाचारी ये रहती है कि हम बड़े पदों पे, पार्टियों के बड़े पदों पे हैं तो स्पष्ट रूप से नहीं कह पाते, लेकिन आज की राजनीति का पैटर्न हो गया है कि हम अपने लोगों की मदद करें और अपने लोग क्या किसी भी चीज का चुनाव करें तो एक आंतरिक भावना, अंडर करंट होना चाहिए लोगों में कि वो वोट करें और जिनको उस काम में लगाया जाता है वो उसको ऐसा लोगों में समझाया भी दें कि लोगों में अंडर करंट लाएं। और यही सब समाजें कर रही हैं और आज हम तो देर से कर रहे हैं इस बात को। ये करना इसलिए कोई गलत नहीं है और समाज को समाज का हर प्रकार से सहयोग करना चाहिए। आज ये समय की मांग है और ऐसा सब लोग कर भी रहे। ये बहुत अच्छा विजय भाई, आपने एक अच्छा प्रश्न किया है और हम बहुत से चुनाव हमारे लोग हारने का कारण भी यही होता है। हम संगठन स्तर पे अब एक ऐसे निष्पक्ष लोगों की टीम तैयार कर रहे हैं जो जा के समझाए दिलवाएंगे लोगों को कि अपने लोग एक ही पद के लिए दो दो लोग न लड़ें। अब विधायक सांसदों की बात है तो इसमें तो कोई वो नहीं होता, लेकिन अभी सरपंच, नगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं। इन छोटे छोटे चुनाव में हम निश्चित रूप से ऐसी टीमें तैयार करेंगे जो जा के और उनको समझाए देंगी और एक को बिठा लेंगे और एक ही चुनाव लड़े और ऐसी ज्यादातर हमारी भूमिकाएं रहेंगी। और इस पे हम माननीय कोक सिंह जी से भी हमने चर्चा की थी तो वो भी इसमें सहमत है, कह रहे हैं अपन लोग ऐसी एक समिति बनाएं, लोगों को रखें और उनको जाकर भिजवाएं जो उस कॉन्स्टिट्यूंसी के ना हो, दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी के हो और उनकी कोई एक दूसरे से बुराई ना हो और निष्पक्ष निर्णय लें। हम लोग करने का भी प्लान बना रहे हैं और अब आने वाले समय में जल्दी एक कार्यक्रम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों का बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। नरवरिया और माननीय विजय सिंह नमस्कार। आयोजित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों को बुलाया और नमस्ते नमस्ते, धन्यवाद धन्यवाद। सभी दर्शकों का भी आभार।